हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में 12th के मैथ्स के चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आईटीएफ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, हम एक्सरसाइज 1 यानी कि 2.1 और 2.2 दोनों के लिए सारे एग्जांपल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 to 8 है, ध्यान रखना आपको। सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल्स किस तरीके से हमें करने हैं, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंड समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो वन बाय वन सारे एग्जांपल्स को हमें समझना है अच्छे से। पहले एग्जांपल नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1 पर बेस्ड है, जो कि प्रिंसिपल वैल्यू वाली है। सेकंड यानी कि एग्जांपल नंबर 3 से 8 तक मेरे पास जितने भी एग्जांपल वो प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज मींस 2.2 पर बेस्ड है। सो स्टार्टिंग का एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं, फिर सेकंड करेंगे। वन बाय वन सारे एग्जांपल्स को समझने वाले हैं। पहले वाले को मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है, चैनल पर विजिट कीजिएगा। उस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपके साथ यानी कि डिस्कस किए हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझाने में आपकी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो डिस्कस करें। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो काम आने वाली है बहुत ज्यादा। सो लेट कर लेते हैं, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू जिसकी भी मुझे फाइंड करनी हो उसे कुछ भी लेट कर लेते हैं। एक्स वाई ए बी सी, जो आपको अल्फाबेट अच्छा लगे। सो मैंने वाई लेट कर लिया। इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। 1/√2 सेम, ये साइन वाई। 1/√2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, साइन 45 की। साइन 45 की, ये साइन वाई सेम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। साइन वाई इक्वल में 45। अब साइन वाई इक्वल में 45, साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, वाई की वैल्यू 45 आ जाएगी। उससे पहले मुझे चेक करनी है इसकी क्या रेंज। यहाँ पे इनवर्स नहीं तो डोमेन, तो क्या होता है माइनस का π/2 से π/2 के मिड में मेरे पास एंगल होना चाहिए। ध्यान रखना है, इनवर्स वाले फंक्शन की ये ही मेरे पास रेंज होती है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन होता है। आपने पढ़ा है ना, मैंने इनवर्स दोनों के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। नहीं देखी तो 12th की मैथ्स की चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपसे वहां जाके इसका कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो इसके मिड में मेरे पास एंगल होना चाहिए, तब मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो 45 -90 और +90 के मिड में ही आएगा, ऑब्वियस आने वाला है। मिड में 0, फिर मेरे पास π/2 होता है, यहाँ पर -π/2 होता है। इसका ग्राफ भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 45 कहाँ पर आएगा, 45 यहाँ पर आएगा। सो इसके मिड में आना चाहिए, मैंने बताया था इसके मिड में ही है। सो हम इजीली इसे कट कर सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू π/4 हम बोल सकते हैं गिवन फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, π/4। क्लियर, ये ध्यान रखना है, रेंज डोमेन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा हमें। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, सेम उसे भी लेट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स 1/√x माइनस में, अच्छा क्वेश्चन है, इसी भी y लेट कर लेते हैं। कॉट y 1/√3 कॉट y हो गया। 1/√3 कॉट में वैल्यू किसकी होती है, कॉट 60 की। कॉट 60। अब कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन आपने देखा चीज, चलो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर आ रहा है मेरे पास माइनस में कॉट 60, इसे मैं अंदर भी लिख सकता हूं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। कोस और सेक को नहीं लिख सकते, 60 को लिखते हैं π/3। क्या लिखते हैं, π/3। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट, मैं आपको पहले कोट की वो बता देता हूँ। ये मेरे पास इसकी रेंज होती है, डोमेन बोल सकते हैं। इनवर्स यहाँ पे इनवर्स नहीं है, तो 0 से पाई के मिड में आना चाहिए, यानी कि 0 से पाई के मिड में जो भी एंगल आएंगे पॉजिटिव एंगल होंगे। नेगेटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव आ रहा है, नहीं लिख सकते। क्वाड्रेंट पे पहुंचते, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जो यहाँ पे कोट नेगेटिव आता है। सो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, जहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। मैंने बताया था, इसी क्वाड्रेंट का पूरी एक्सरसाइज में यूज किया है। आप जरूर रिक्वेस्ट है कि आप क्वाड्रेंट वाला पोर्शन और ये एक्सरसाइज 2.1 जरूर अच्छे से देखें, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कोट 180 माइनस ये कितना 60 लिख सकते हैं ना। 180 माइनस 60 क्या होता है, माइनस कोट 60, हाँ है ना। कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, ये सेम लिखते हैं कोट वाई। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120। मैंने कहा था कोट से कोट कब कैंसिल करेंगे, जब मेरे पास ये वाला एंगल मेरे डोमेन के अंदर है। यस है सर, 0 से पाई के मिड में आया था 120। सो वाई की वैल्यू 120 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे 2π/3। आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आता तो होगा, मैं कैसे नॉर्मली कर रहा हूँ, आपको कोई परेशानी हो रही हो मैं इसे 60 लिख देता हूँ। कभी सोचे सर ने कभी π/3 लिख दिया, कभी ये लिख दिया, आना चाहिए बेसिक की, वैसे वो 11th में हमने पढ़ा है। सो दोनों के हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है वहां क्लियर हो जाएंगे वीडियोस पे, नहीं भी क्लियर होंगे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आने वाले अगले चैप्टर्स में या फिर कभी भी इसकी रिवाइज होगा। सो हम आपके डाउट को जरूर क्लियर कर लेंगे वहां पर। सो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, 1 2 हो चुके हैं। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 3 और 4 दोनों बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। 3 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है
क्योंकि मैं बताऊँ 3 को मैं एज ए प्रॉपर्टी भी आपको सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन मैं इसे यहाँ पे दोबारा इसलिए करा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा ग्राफ वाला मेथड है वो भी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ग्राफ में बच्चों को ज्यादा डाउट रहता है। सेकंड थिंग्स, मैं एक चीज और बताऊँ, ये मेरे पास बहुत ज्यादा इजी और इसकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट कर कंडीशन चेंज कर 10 वाला पोर्शन काफी ज्यादा बार रिपीट होता है एग्जाम में। इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 प्रॉपर्टी वाले पोर्शन है। यहाँ पर मैं एक ड्राइव करा देता हूँ, एक आपको होमवर्क में करना है, दोनों ईजी है, अच्छे सुनना है आपको। ये मुझे इसकी इक्वल में प्रूफ करना है। वहां जो मैंने प्रॉपर्टी कराई है मैंने पूरा एक साथ ही ड्राइव करा प्रूफ करवाया, लेकिन यहाँ मैं लेफ्ट और राइट साइड लेकर प्रूफ करा देता हूँ आपको। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इससे ले लेते हैं, इससे राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में मैं एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं, साइन ए पुट कर सकते हैं, को से भी कर सकते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आप को से पुट कर लेना। सो मेरे पास एक्स इक्वल में साइन ए आया, यहां से ए क्या इंप्लाइज करेगा, ए वैल्यू आ जाएगी मेरे पास साइन इनवर्स एक्स। यस और नो? तो पुट करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, साइन इनवर्स सेम, टू भी सेम, एक्स की वैल्यू साइन ए, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे साइन ए, और रूट में एक्स की वैल्यू साइन ए। सो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू क्या होगी, हमने छोटा सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल में 1। सो आप बताएंगे मुझे प्लस चेंज इनटू माइनस, कोस स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। कहां से आया पता चल गया अभी हमें, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। सो मेरे पास 2 साइन सेम, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये मेरे पास आ जाएगा कोस। ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है, फॉर्मूला होता है साइन 2a का। किसका, साइन 2a का। अब यहां पर आने के बाद वो कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम ग्राफ वाला मेथड बोल सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दूं, लेकिन उससे पहले मुझे एंगल चेक करना पड़ेगा, जो गिवन कंडीशन है वो मेरा एंगल जो है फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है। पहली बात होता क्या है, मैं आपको इसकी रेंज की बात करूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास रेंज होती है माइनस का π/2 से प्लस का π/2। इट मीन्स क्लोज इंटरवल है, ये दोनों इंक्लूड होंगे। कैसे होती है मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, इससे ग्रेटर और इक्वल भी आएगा क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, और ये इससे लेस, यानी कि मेरे पास इसकी इनके अंडर में, इस इंटरवल में मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए एंगल की। चेक करें इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है मेरे पास साइन 45 की। यस और नो? और ये x है, आप मुझे x की वैल्यू बताएंगे, x की वैल्यू क्या रखी है मैंने, साइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू किसकी है, साइन 45 की, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सिंगल सिंगल करते मैंने बताया था ये पोर्शन लास्ट भी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये π/4 बचेगा, ठीक है, ये a बचेगा, ये π/4 बचेगा। इधर की बात करेंगे तो मुझे चाहिए एंगल 2a, लेकिन यहाँ पर क्या है a, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, π/2 ग्रेटर 2a π/2। सो आपने देखा मेरी यही वाले क्लोज इंटरवल में मेरे पास एंगल 2a आ रहा है। सो हम इसे लिख सकते हैं 2a। अब 2 सेम, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स x। होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर हुआ थोड़ा ग्राफ वाला अगर आपको पोर्शन याद है, इसका मैंने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया था। ये मेरे पास x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ये -1 1 वैल्यू, साइन 0 0 होता है, साइन 90 180 3π/2 यानी कि 270, 0 पर 0 होता है, 90 पर 1 होता है, 180 पर फिर 0, 270 पर माइनस। ऐसी माइनस में बात करें, यहाँ पर 90, यहाँ पर माइनस का पाई, सो -1 0, यानी कि जो इसका डोमेन हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये आता है, यही इसकी रेंज हो जाती है इनवर्स की। तो माइनस का π/2 से प्लस के π/2 के मिड में हमारे पास ये हमारी रेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, ऑन टू 1 1 शो करता है। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इंटरेस्टिंग के लिए कि आपको अगर इस वाले मेथड से इंटरेस्टेड तो आप ये वाले मेथड को अच्छे से चेक करके कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं 4, जिसमें मैंने बताया tan के वाला, ये वाली आइडेंटिटी नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई होनी है, लेकिन यहाँ पर कभी 2 tan भी आ जाता है तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। मुझे लेफ्ट लेकर राइट ले आऊँ, या फिर जैसे मैंने आपको बताया ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर, यहाँ पे कंडीशन दी नहीं तो इसका तो यूज नहीं है, नॉर्मल आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट ले आएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की हमने थ्योरम पढ़ी है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखने के साथ साथ आपको बता दूं थ्योरम हमने क्या पढ़ी है, ये थ्योरम हमने पढ़ी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इक्वल में tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर अभी तक आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है प्रॉपर्टी की, ये मैंने वहां पे ड्राइव की हुई है, प्रॉपर्टी की भी वीडियो देख सकते हैं, उसके हेल्प से भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। सो क्या थ्योरम होती है, इसका और इसका सम क्या आएगा, tan इनवर्स, ठीक है, x कितना है सर 1/2 है, y कितना है 2/11 है, 1 माइनस 1/2 2/11। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम तो हमें लेना आता ही है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल नहीं करते क्योंकि न्यूमिनेटर को, यानी कि न्यूमिनेटर ये वाला पार्ट को सॉल्व करने में आसानी होगी। क्यों नहीं करे देखते रहिए। एलसीएम 11 2 2 4 विदाउट एलसीएम कर दिया मैंने, 11 2 22। ऐसे यहाँ पर 11 2 22 माइनस 2/22, इसलिए नहीं कि 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 11 और 4 15/20 कितना आएगा, 5 3 जा 5 4 जा, यही तो राइट हैंड साइड है ना मेरी, हैंड्स प्रूव्ड, यही लेकर आना था। इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ भी चीजें नहीं क्लियर हुई है, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को नोट डाउन कर नोटबुक पे 1 बाय 1 स्टेप जैसे जैसे मैं बोले जा रहा हूँ वैसे वैसे आप आराम से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दिया कॉन्सेप्ट को पहले बेसिक हमारा अच्छा क्लियर होगा ना, सो जरूरी नहीं एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा, आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा तो आप उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से फेस कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 5 और 6 के बारे में, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब एग्जांपल नंबर 5 और 6 को दोनों को अच्छे से समझने वाले, दोनों ही बहुत इजी होने वाले कॉन्सेप्ट को आपको सिर्फ समझना अच्छे से। क्वेश्चन में ये गिवन है, इसके दो मेथड है, एक तो नॉर्मल, एक थोड़ा सा अच्छे प्रो प्लेयर्स के लिए। सो मैंने नॉर्मल वाला भी कराया है, जब आप अच्छे हो जाएंगे इसमें तब कॉन्सेप्ट को आप अच्छा वाला दूसरा वाला भी समझ जाएंगे, वो ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है। सो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। क्या गिवन है मेरे पास, tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस sin x, ये कुछ कंडीशन गिवन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहां पर मुझे cos x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। cos x का फॉर्मूला अभी हम cos x को पहले भी ऐसे लिख देते हैं। 1 का फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पर sin x है तो बाई 2 वाले फॉर्मूले ठीक रहेंगे यहाँ पर। सो क्या होता है फॉर्मूला, मैं बाई 2 वाला बता देता हूँ आपको, sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, ये होता है 1 का फॉर्मूला। नॉर्मली हमें पता है कि जिसमें बाई 2 नहीं होता वो भी हमारे पास 1 का ही फॉर्मूला होता है। sin x का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक है। अगर आपको cos के फॉर्मूले की भी नीड है तो cos का भी यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। cos स्क्वायर x बाई 2 ये होते हैं सभी फॉर्मूले। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है 11th वाले, सो आप पहले रिक्वेस्ट है जरूर अच्छे कर ले, जिससे कि वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनके एप्लीकेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में सब जगह वो यूज होते हैं। इसलिए एक बार ना उन्हें कर लेना ही बेटर है। जब हमें पता है कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, सो उसे एक बार कर ही लेते ना अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ आइडेंटिटीज अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या आइडेंटिटीज बन रही है अच्छे से देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस वाली आइडेंटिटी बन गई। एक बार तो उसे प्लस में लिख लिया, एक बार लिख लेंगे माइनस में। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन सी वाली प्रॉपर्टी की रिलेट हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक कैंसिल, एक बचा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। क्या आएगा, tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, सो cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, यही तो बचा। डिनोमिनेटर में भी है cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, पूरे ही फंक्शन को cos x बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, कंडीशन क्रिएट करने के लिए। सब कुछ मेरे पास tan में हो जाएगा और tan में होने के बाद इजीली मैं इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ। सो cos को cos से डिवाइड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री लवर है तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है। जब आपको समझ में आए, समझने के लिए पहले फॉर्मूले प्रिपेयर करना पड़ेंगे, फिर आपको अच्छे समझ में आने लगेगी। तो देखो मैं ईच एंड एवरी टर्म्स, इसे भी इसे भी इसे भी इसे भी सबको cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइड करने पर कुछ ऐसा दिखेगा आपको ये, ठीक है। सबको डिवाइड कर दिया, कुछ कैंसिल है, यस cos से cos कैंसिल है, यहाँ पर भी कैंसिल है। यहाँ sin अपन cos tan बन जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर tan x बाई 2, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर tan x बाई 2, ठीक है, ठीक है। 1 वैल्यू किसकी होती है, नॉर्मली हमें पता है tan में वैल्यू 1 होती है tan 45 की। tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 ही लिख देते हैं, अभी पाई बाई 4 लिख सकते हैं वैसे हम उसे।
x/2 सेम, डिनोमिनेटर में 1 सेम लिखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बना रहा हूं मैं यहाँ पर। 1 माइनस, जहां पर कोई नहीं है तो मल्टीपल 1 लिख सकते हैं। 1 वैल्यू किसकी है, tan 45 की, और tan x/2 सेम, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan b, किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का। पहले हम इनवर्स लिखते हैं, पहले आराम से, ये इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। सो आपने देखा tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये हमारा आंसर। लेकिन मैंने बताया तो उससे पहले चेक करेंगे क्या कि हमारी इस कंडीशन में ये फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। tan का हमें बहुत अच्छे से पता है, π/2 से π/2 के माइनस π/2 से प्लस π/2 के मिड में रहना चाहिए। सो यहाँ पर x आ रहा है, ये 45 है, x मेरे पास एंगल क्या हो सकता है, इसके मिड में हो सकता है। सो जो भी मेरे पास आएगा आंसर वो इसके मिड में ही आएगा। मीन्स जो मैं आपको पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्या जो कंडीशन गिवन होती है वो हमारे 12th बेस पे ही गिवन होती है। मीन्स क्वेश्चन की पॉजिटिविटी को देखकर दी होती है, हमारा आंसर वो सही है। ये आपको चेक करने की भी नीड नहीं है, 12th लेवल पे इतना ही है एनसीईआरटी की अगर बात करें। अपर लेवल पे जब आप डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में तब थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो जाए कि हाँ इसे चेक करना बिल्कुल जरूरी है। अब चेक करने को इतनी ज्यादा बड़ी नीड नहीं होती, मार्क्स आपके कटने के चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कटते हैं मार्क्स। सो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, वरना मैंने आपको भी चेक करके दिखाया कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कोट वाला, इसे भी सेम ऐसे ही अप्लाई करना है, बहुत ईजी है, थोड़ा लेंथी है, 3 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है। सो इजी, समझ में भी आ गया वो, एक या 2 बार आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा जब ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छी से आपको आएगी। ये मेरे पास क्या है, कोट इनवर्स 1/रूट में x² - 1। अब यहाँ पर मेरे पास x है, x² - 1 ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है तीनों में से, साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर की हो, सेक माइनस टेन की हो, या कोसेक माइनस कोट की हो, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी टर्म्स क्रिएट करने वाली है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये वाली, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है। सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दे, प्लस का 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्या कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर ये वाली थोड़ी सी टच में लग रही है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा। कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर ये आया, अगर ये आ जाता तो सर क्या पुट करेंगे, ये एक्स पहले आ गया तो क्या पुट करेंगे। सबके अलग अलग फंडे में, ये इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में काफी यूजफुल है ये सभी केसेस, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अब यहाँ के लिए मैंने आपको बता दिया x² - 1 ऐसा कुछ फिलफिल हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या, सेक एक्स की वैल्यू सेक एक्स रख देंगे तो हमारे पास कुछ अलग कंडीशन आ जाएगी। सो पुट करते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं x एम्प्लाइज क्या कर रहा है, x की वैल्यू सेक ए पुट कर देते हैं, तो a मेरे पास क्या आएगा, a आएगा सेक इनवर्स x, ठीक है। सो वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू पहले क्या, सेक ए, कोट इनवर्स 1/x की वैल्यू पुट करी मैंने क्या, सेक स्क्वायर भी है, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल। देखो इसलिए मैंने अप्लाई किया था क्योंकि वो tan आ जाएगा और tan 1/10 क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, और मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इसलिए अप्लाई किया। स्क्वायर से tan कैंसिल, यस कैंसिल हो गया। सो 1/10 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, अब 1/10 क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, यस और नो, कोट हो जाएगा। कोट से कोट कैंसिल, ए आ जाएगा। अब ए क्यों आया, कंडीशन में बता रही है वाली, ए की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। सो मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्या बोला है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, यहां पुट करके देखो, एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा 0 बन जाएगा, 0 मेरे पास नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा, इसलिए 1 से ग्रेटर ही रखनी है। ले अब रेंज वाला पोर्शन देखोगे तब भी सही फिलफिल हो रहा है, यही था रेंज वाला पोर्शन भी। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर, ये इसका आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा यूजफुल है, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा हद तक अच्छा है, कंडीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने इसकी जगह बताया ये भी आ सकता है, 1+ भी आ सकता है, 1+ वाले में tan कोट पुट करते हैं, क्यों मैं बता दूंगा सब चीजें। तो एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों अच्छे समझते हैं, दोनों ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 7 क्या है मेरे पास, अच्छे से आपको सुनना है, मैं इसकी कंडीशन को यहाँ पे चाहे तो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट है, प्रूफ करना है। 2 मेथड है, राइट हैंड साइड लेकर भी लेफ्ट हैंड साइड आ सकती है, लेफ्ट लेकर भी राइट आ सकती है। राइट हैंड साइड एनसीईआरटी में ली गई है, मैं लेफ्ट से करके दिखाता हूँ। अगर आपको दूसरा मेथड करना है तो आप एनसीईआरटी से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - सो ये प्रॉपर्टी वो भी तो बन रही है जो मैंने अभी अप्लाई की थी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी लेकिन ये इजी रहेगा मेथड, ठीक है। सो ये मेरे पास x कितना है, x ही है,
y कितना ये सब है, यहाँ पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो tan इनवर्स x, तो x ही है, y की जगह कितना है ये, कैलकुलेशन हम आराम से कर लेंगे। x ही है, y कितना ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैलकुलेशन कर देते हैं बस आराम से, खत्म क्वेश्चन। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास ये, सो मल्टीप्लाई करने पर x माइनस एक्स क्यूब, एलसीएम मैंने सेम लिख दिया, यहाँ पर भी एलसीएम ये आएगा, ये मैं सेम इसलिए लिख लेता हूँ जिससे मुझे कट करने में आसानी होगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कुछ कैंसिल है, यस कैंसिल है, आ गया मेरा आंसर। कितना इजी है ये तो, 2 और 1 3, 3x माइनस एक्स 3, 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही है ना राइट हैंड साइड, आ गया, बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं सर ये कंडीशन तो यूज नहीं हुई, आप राइट हैंड साइड लेंगे तब ये कंडीशन यूज हो जाएगी। कैसी आएगी दिखने में ये भी अगर आप चाहे तो मैं ये भी आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर हम इसे समझ लेते हैं, मैं इसे इरेज कर दूँ इस वाले पार्ट को, आपने समझ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना अच्छे से ना। मैं इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है, कभी आपको लगे कि सर ने वो वाला यूज करना नहीं बताया, काफी बार वैसे बता दिया है, यूजफुल नहीं, ऐसे नहीं कि यूज करो, ऐसे कुछ मैंडेटरी कंडीशन नहीं आती, कंडीशन मैंने बताया ये इसीलिए ही दिया था, क्वेश्चन मेरा सब लाइव एप्लीकेबल होता है उस कंडीशन के लिए तभी दिया जाता है। ये मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मॉडुलस में है 1/√3 से, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू छोटी है 1/√3 से और x की वैल्यू बड़ी है माइनस का 1/√3 से। इसका मीनिंग ये हो गया, दोनों को मैंने डिफरेंट उसमें लिख लिया। बात करता हूँ tan की, तो हमने tan की रेंज अच्छे से पता है हमें क्या होती है, ये π/2 से बड़ी और इससे छोटी, और हाँ इक्वल नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर इंटरवल ओपन था, ठीक है, क्लोज इंटरवल नहीं था, वो साइन और कोस में होता है, ये ओपन इंटरवल इसलिए इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे ये है और इन्होंने ये कंडीशन दी है, इस कंडीशन को भी देखते हैं। सो इस कंडीशन को मैं कंबाइन कैसे कर सकता हूँ, x मेरे पास क्या है, x की वैल्यू छोटी किससे, x की वैल्यू छोटी है माइनस का 1/√3 से और बड़ा है किससे, x मेरे पास 1/√3 से बड़ा है, ऐसी है, उल्टा हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी होती है tan में, क्योंकि x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, tan रखेंगे, तो ये वैल्यू किसकी होती है tan में, tan 30 की होती है, tan 30, ये मेरे पास tan a, x की वैल्यू tan 30, tan से tan खत्म, 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं π/6, a सेम π/6। अब मुझे ये जो फॉर्मूला बनेगा tan 3a का बनेगा, कंडीशन क्या आएगी आपके पास लास्ट में, ये आएगी, tan से tan कट कर दे, 3a लिख सकते हैं, पहले 3a चेक तो कर ले, a है 3a चेक करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 माइनस का π/2 3a, यहाँ पर भी 3 बन जाए 3 2 जा, ये देखो आ रहा है उसी इंटरवल में, ठीक है। सो 3a को हम ये लिख सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशन आएगी उस मेथड से अगर आप करना चाहें तो, मैंने यहाँ समझा दिया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो मेरे पास 8 है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। अच्छा sec इनवर्स x cosec इनवर्स x से एक चीज याद आई, sin cos tan cot sec cosec, इन सब के इनवर्स के सम सेम एंगल के साथ π/2 होता है, क्या होता है π/2। कितना इजी कॉन्सेप्ट हो गया, तो लिख लेना अच्छे से, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है, sin cos का भी π/2 होता है, tan cot का भी π/2 होता है। इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज की 4 या 5 वीडियो थे, एक प्रॉपर्टी अच्छे समझाई है, नहीं देखी तो आप वहां देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टी भी आ जाती है प्रूफ करने के लिए। सो cos 90 क्या होता है 0, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप सो सारे ही एग्जांपल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर नहीं भी क्लियर होता, फिर भी कोई आपको डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर ले आने वाले वीडियोस में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।